करो 2 मॉलिक्यूल लिए तो सर 10% ही रहेगा। 1 मोल लिया तो 10% रहेगा। तो मतलब परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर, राइट? Yes. पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में 1 मोल में 2 मोल में 10 मोल में 50 मोल में परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट विल रिमेन सेम। Yes, sir. चलो गुड, सही है, एकदम सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना ही है तो लेट्स से हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं NaOH, ठीक है? NaOH का मास होता है 40 ग्राम एंड ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 ग्राम है, ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आया 40 ग्राम के अंदर 16/40 into 100, एग्री? यस Yes, sir. अच्छा तो फिर जो परसेंटेज आया 16/40 into 100 दैट इज 4/10.4, 40% Sir, 40%. 40% आया, राइट? 40% आया। तो अगर एक मॉलिक्यूल लिया तो तुम्हारे कहने का मतलब है 40% ऑक्सीजन होगा NaOH के अंदर, एग्री? यस सर। अच्छा तो मैंने अगर 100 ग्राम लिए तो ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा? 40। तो मतलब चाहे तुम कुछ भी उठाओ, चाहे तुम मॉलिक्यूल उठाओ, चाहे तुम मोल उठाओ, चाहे तुम कुछ भी वेट उठाओ, उस ऑक्सीजन का परसेंटेज उस सैंपल के अंदर फिक्स रहेगा, एग्री? दैट इज 40%। Yes, sir. यस सर। मतलब परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी नंबर, वेट या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स पे डिपेंड नहीं करती है, एग्री? Yes. चलो अभी एक बात सुनो, क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब बताओ, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? Simplest form of molecular formula. अच्छा सपोज करो मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन CH3COOH, ठीक है? इसके अंदर कार्बन 2 है, ये एसिटिक एसिड है अपना, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, गेटिंग इट? मैंने क्या किया, फॉर्माल्डिहाइड लिया HCHO, ठीक है? तो ये एसिटिक एसिड है, ये फॉर्माल्डिहाइड है, ठीक है? मैंने ग्लूकोज लिया C6H12O6, आई हैव टेकन ग्लूकोज, राइट? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2O और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। तो जो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है, तो मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलता हूँ, ठीक है? इसका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर बताओ 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा इसका? CH2O। मतलब सब लोग का सेम ही रहेगा। हाँ सब सबका लोगों का सेम ही सेम है। रहेगा, सब लोगों का सेम रहेगा, राइट? एवरी मॉलिक्यूल हैव द सेम काइंड ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम आई राइट? Sir, I did not understand. Can you repeat from starting? I'll do it everything. I'll do it again. Just don't worry. I was just about to explain this empirical formula stuff. ठीक है? empirical formula का मतलब होता है simplest ratio। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 मॉलिक्यूल उठाए। एक मॉलिक्यूल लिया एसिटिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CH3COH, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, exact number of atoms which are combining to form a particular molecule, ठीक है? फॉर्माल्डिहाइड लिया, फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। मैंने ग्लूकोज लिया विच इज C6H12O6, राइट? जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख रखा है C6H12O6। इसमें ये बताया है कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ मैंने उसके बाद बोला एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब एक बार बताओ, इसके अंदर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा इसका?
2 से डिवाइड कर दो बेटा, हाँ सर. है ना? तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा इसका? 1:2:1. एग्जैक्टली, तो मैंने वही किया, CH2O 1:2:1. इसका तो सिंपलेस्ट रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? इसके अंदर जो रेशियो था 6:12:6 था, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया? 1:2:1. एग्री? Yes sir. एग्री? हाँ, तो इस सिंपलेस्ट रेशियो वाले रिप्रेजेंटेशन को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं. गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड दैट empirical formula, molecular formula ने एक मल्टीपल के टाइम्स रूप, लाइक देयर इज अ मल्टीपल, लाइक अ स्मॉलेस्ट मल्टीपल, जिसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा empirical formula से, ताकि मेरे पास molecular formula है. तो दैट मल्टीपल इज लेट्स से n. तो एक बात बताओ, n का मतलब होता है कि कितना टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैवी है empirical फॉर्मूला से. तो तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिख रहा है, empirical फॉर्मूला भी दिख रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा है empirical फॉर्मूला से? Sir, 2 times. 2 टाइम्स. तो मैं बोल सकता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इज n. हियर आल्सो इसमें क्या है? 1 time. तो इसके अंदर 2 हो गया, इसके अंदर क्या हो गया? 1. दोनों सेम ही है. इसके अंदर क्या हो गया? 6. 6. So understood? Yes, sir. Understood? That simple Yes, sir. multiple is like 2, 1 and 6. Now you understood the feeling of empirical formula, you understood the feeling of molecular formula, am I right? Yes, sir. Yes sir. तो अब मुझे ना empirical formula का definition बताओ. What do you mean by empirical formula? Sir, it is the simplest ratio between elements of a molecule. Between the atoms of different elements which are combining to form a molecule. Agree? Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, लिखो लिखो. सर एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए. Yeah, I'll repeat it. Empirical formula represent the simplest ratio. Empirical formula represent the simplest ratio of the atoms. Represent the simplest ratio of the atoms of different elements which are combining to form a particular molecule. Which are combining to form the particular molecule. The simplest ratio of the atoms of different elements which are combining to form a particular molecule. Have I made my point clear? Yes. किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? No Very sir. good. Very good. Now write down the definition. अच्छा तो molecular formula का definition क्या होगा बताओ? What should be the definition of molecular formula? Sir, it represents the actual ratio of the atom of different elements which combine to form a particular molecule. Now, so it represents the actual number of atoms of different elements which are combining to form a particular molecule. Understood? Yes. And हाँ, तो लिखो. Exact ratio of atoms. Yeah, exactly. Not a ratio. Exact number. It is not a ratio. Sir. हाँ. Sir, you're telling the definition for molecular formula. हाँ. Now I am telling you the definition of molecular formula. Now write down the definition of molecular formula. Yeah. Molecular formula represent the actual number of atoms. The molecular formula represents the actual number of atoms of different elements which are combining to form a particular molecule. Which are combining to form
a particular molecule. So are we clear about empirical formula and molecular formula? Yes, sir. Yes, sir. चल अच्छा एक बात बताओ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl. अच्छा चलो ठीक है, अभी काम करते हैं, चलो रब दिस. Yes. Yes, sir. Just a second, sir. हाँ what? Just a second. Write down. See, you have to maintain the note properly, and you guys have to ask doubts on a regular basis so that we'll not have any issue in moving ahead. Sir, Yes. सर तो सोडियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी मतलब 1:1 के रेशियो में ही रहेगा ना? सोडियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी 1:1 की रेशियो में रहेगा. हाँ बेटा, एक मिनट, मैं ना आता हूँ उस चीज से, मुझे ना कुछ चीजें क्लियर करनी है उसमें, ठीक है? ओके सर. पहले तो मेरे को तुमको ये बताना है कि फर्क क्या होता है मॉलिक्यूल में और आयनिक कंपाउंड में, ठीक है? तो वो हम स्टार्ट करेंगे अभी, थोड़ा ना इस पे हम वो करेंगे रिसर्च अभी थोड़ा सा, ठीक है? ओके सर. तो अब भी इसको हटाएं. Yes, sir. Yes. चलो ग्रेट. सर कैन molecular formula? Yeah, why not? You know, molecular formula and empirical formula is same for formaldehyde. That is why the ratio is 1. It can be same, not a big issue in that. Sir, mass of Fe हम लोग 56 लेंगे या 55.8 वो जो डेसिमल है? मास ऑफ किसका? मास ऑफ Fe आयरन आयन का 56 ना? हाँ. Give me a minute, let me put my notification on silent, right? Otherwise disturb करता रहेगा. Done? Yes, sir. चलो ग्रेट. हाँ. Now what we'll do here is I'll just tell you something about molecule and ionic compound. यार molecule का definition क्या होता है, मतलब ये तो बताओ, मतलब what is a molecule? Sir, a molecule is made up of one or different types of atoms ठीक है. of different elements. ठीक है. It is made up of atoms of different / same element in a fixed ratio, and the most important thing, the molecule has an independent identity. For example, identity. For example, if I talk about a molecule of nitrogen gas, right? So nitrogen gas is formed by combining 2 nitrogen atoms together to form N2. तो आज के बाद जब भी नाइट्रोजन गैस बोलूंगा तो मुझे पता है 2 नाइट्रोजन ना, ये शायद पता नहीं हो तुमको, आपस में 3 बॉन्ड बना के N2 गैस बनाते हैं, ठीक है? It is nothing but a thing. हेलो हेलो Yes, sir. बेटा, I'm not understanding what you are asking. Can you please ask slowly and clearly? Yes. Okay, fine.
नाउ लिसन टू इट प्रॉपर्ली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ सपोज मैंने कहा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होता है कि दो नाइट्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बना के एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, राइट। अगर मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जब मैंने बोला तो CO2 मॉलिक्यूल, मतलब CO2 मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, तो उसका एक इंडिपेंडेंटली एक एग्जिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोला एक ओजोन मॉलिक्यूल, तो ओजोन मॉलिक्यूल का भी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लाइक दिस इज एन ओजोन मॉलिक्यूल। अगर मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना के एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट यूनिट बना रहा है। तो मॉलिक्यूल का मतलब हो गया एक डिस्क्रीट यूनिट। तो नाइट्रोजन का डिस्क्रीट यूनिट सिंगल यूनिट, CO2 का सिंगल यूनिट, H2O का सिंगल यूनिट एंड ओजोन का सिंगल यूनिट, जो आपस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। डन, एक चीज समझ में आती है। तो इन सब चीजों का जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा, मैं उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहूंगा, बिकॉज ये मास ऑफ ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अंडरस्टूड? यस। तो इन सब का ना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, और ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। लेट मी बी क्लियर अबाउट इट, दे आर ऑल कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स का ना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल एसिड, अगर मैं बोलूं एसिड का एक मॉलिक्यूल है, तो 8 सल्फर एटम क्राउन शेप ईथर के अंदर आपस में बॉन्ड बना के एक इंडिविजुअल यूनिट बनाते हैं, एग्री? यस सर। हाँ, तो इसका ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, आई एग्री टू इट, ठीक है। नाउ शैल आई रब दिस? Yes, sir. हाँ जी सर। ओके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब बॉन्ड्स दिखा के दिखाना, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ना? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2 हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया एंड ओजोन का O3 हो गया, सल्फर का एसिड हो गया। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जस्ट द राइटिंग ऑफ द होल फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई नीड नॉट फॉर्म अ बॉन्ड, बट ये बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है जिसका एक सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करता हो। तो मॉलिक्यूल मतलब जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, अंडरस्टूड? तो नाइट्रोजन गैस को हमेशा N2 ही बोलूंगा, मैं N3 N4 नहीं बोलूंगा, राइट? और मैं N नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ N2 बोलूंगा, करेक्ट? ऑक्सीजन को मैं O2 बोलूंगा बिकॉज वो O2 की तरह एग्जिस्ट करता है। ओजोन को O3 बोलूंगा बिकॉज वो O3 की तरह एग्जिस्ट करता है। तो जो वैसे एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। शेयर अप दिस नाउ। Yes, sir. Yes. Okay. Now understand one thing. अगर मैंने कोई भी आयोनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, मैं तुमसे पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NaCl क्या होता है, तो तुम लोगों ने मुझे बताया कि सर NaCl का जो मॉलिक्यूलर सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट इज Na1Cl1 NaCl, एग्रीड? So I'm just coming to that particular thing. Now I have an ionic molecule, ionic species per se. ठीक है, for example, I have NaCl. Right? Now when I see the formation of NaCl, I can simply say that it is not a molecule. Why? Because इसमें ना एक Na plus है और एक Cl minus है। होता क्या, जब भी आयोनिक कंपाउंड बनता है ना, उसमें चक्कर क्या है, पहले कैटायन आता है, फिर एनियन आता है, फिर कैटायन आता है। I'll do one thing. अगर मैं आयनिक कंपाउंड स्टडी करूं तो इट बी लाइक Na प्लस, फिर Cl माइनस आएगा, फिर Na प्लस आएगा, फिर Cl माइनस आएगा, फिर Na प्लस आएगा, फिर Cl माइनस आएगा, फिर तुम्हारा Cl माइनस आएगा, Na प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, Na प्लस आएगा, Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, सो ऑन। तो जब भी आयनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं ना, तो उसमें होता है कि एक कैटायन बहुत सारे एनियन के साथ सराउंडेड रहता है। सिमिलरली एक एनियन बहुत सारे कैटायन के साथ सराउंडेड रहता है। तो उसमें एक एनियन कैटायन के साथ सराउंडेड रहता है, एक कैटायन एनियन के साथ सराउंडेड रहता है। तो मैं इसको एग्रीगेशन ऑफ आयन्स बोलूं कि एक मॉलिक्यूल बोलूं, मुझे ये बताओ पहले। Sir, aggregation of ions.
मैं इसको एग्रीगेशन मतलब कलेक्शन ऑफ आयॉन्स बोलूं, या मैं इसको एक पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल बोलूं? क्या तुम्हें सिंगल मॉलिक्यूल की तरह दिखता है क्या? नहीं No, कोई sir. डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट यूनिट है क्या यहाँ पे? नहीं No, sir. नहीं, सारे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, और कोई भी चीज अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकती, साथ में एग्जिस्ट करेगी। एग्री? Yes. यस हाँ, तो चक्कर क्या है, इस पूरी चीज को ना आयोनिक लैटिस बोला जाता है। आयोनिक लैटिस। So what do you mean by lattice? 3-dimensional arrangement. तो ये क्यूब रहेगा ना? हाँ, ये क्यूब रहेगा। 3-dimensional arrangement of ions, in which cation is surrounded by anion, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा, एनियन कैटायन के साथ सराउंडेड रहेगा। तो मुझे एक बार बताओ, ये जब आयोनिक क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं, ये जैसे आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक लैटिस, तो तुमने मुझे बोला कि सर इसके अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल तो हमको दिख नहीं रहा है, किसी का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब मैंने तुमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा, तो यू हैव टोल्ड दैट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl है। मेरा एक क्वेश्चन है, जब इसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह सकता हूँ क्या मैं इसके अंदर? No, sir. नहीं, जो तुम बचपन से करते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NaCl इज नॉट एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NaCl, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। जो आयोनिक क्रिस्टल के अंदर ना एम्पिरिकल फॉर्मूला लिया जाता है। सोचो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके पास इस पूरे लैटिस के अंदर जो मैंने बनाया है उसमें 12 सोडियम है और 12 क्लोराइड आयन है। तो स्मॉलेस्ट रेशियो क्या हो गया? NaCl। तो तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिया कि तुमने कुछ और लिया? व्हाट यू हैव टेकन? Sir, empirical formula. हाँ, तो तुम इसमें तुम क्या करते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ना एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल देते हो। बस चक्कर क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो टर्मिनोलॉजी है ना वो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मॉलिक्यूल तो वहां एग्जिस्ट करेगा ना जहाँ पे सिंगल यूनिट स्टेबल हो। यहाँ पे कौन सी सिंगल यूनिट दिख रही है तुमको? दिख रही है क्या? No, sir. अच्छा, अब मेरी बात का मतलब पता चला। जब मैं तुमको लास्ट एग्जांपल में बोल रहा था कि CO2 का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तब तुमको ना सब कुछ ऊपर नीचे लग रहा होगा, इतना क्लैरिटी नहीं आई होगी मैं बोल क्या रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर यूनिट की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मैंने H2O बोला, तो H2O जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह एग्जिस्ट करेगा। दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर वेरी गुड। अब इसके अंदर देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसलिए ना इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोलते, इसको फॉर्मूला मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास हाँ, तो आज के बाद ना NaCl is not molecular formula. In case of ionic species, this molecular formula is represented by formula फॉर्मूला मास mass. Understood? So what is the formula mass of Yes. NaCl? Sodium chloride. It is NaC NaC understood. Understood. इसी Yes, वजह sir. से ना सर सर फॉर्मूला क्या होगा? एक मिनट, आयोनिक लैटिस के नीचे 3-dimensional लिखा है बेटा। 3-dimensional arrangement of ions in which cation is surrounded by anion and vice versa। क्या? सर हाँ बेटा बोलो ना। इंपेरिकल फॉर्मूला और फॉर्मूला मास NaCl का सेम ही होगा ना? सेम है। हाँ, मैंने कहा ना कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं और उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला मास कहा जाता है। तो ऑब्वियसली एम्पेरिकल फॉर्मूला और फॉर्मूला मास सेम ही हो गया ना। सर एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आयोनिक कंपाउंड्स? यस, व्हाई नॉट? चाहे तुम तो जो Na2CO3 आयोनिक ले लो। कंपाउंड्स हैं दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स। They are not molecules at all. They are not molecules at all. They are ionic species. Molecules वो होता है जिनका independent existence हो। हाँ जी, दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ एनायंस एंड कैटायंस ना? exactly. It's just an aggregation of cations and anions. Does that mean, रुक जाओ यार, I got a doubt here. One second, हाँ।
ये क्या हुआ? 1 second. Does that mean molecules are always covalent? Obviously, that is why I've written there, no? कि कोई भी covalent species. It is always true that molecules are all covalent. Because covalent compounds का independent existence होता है. अब ये मत बोलना कि सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होंगे, तो नहीं. तुम डायमंड को मॉलिक्यूल बोलोगे क्या? हेलो, Yes, सर आवाज आ रही है? तुम कभी डायमंड को मॉलिक्यूल बोल सकते हो, ग्रेफाइट को मॉलिक्यूल बोल सकते हो क्या? नहीं. नहीं ना. उस डायमंड के अंदर भी तो एक कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ एग्रीगेशन कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड बना के, राइट? यस सर. Yes. कंपाउंड पर सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो मॉलिक्यूल होंगे नहीं, बट जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे. सर क्यों नहीं हो सकता डायमंड अपना ये वो मॉलिक्यूल? एलिमेंटल फॉर्म है बेटा. उसमें एक बार बता, मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं ना. हाँ हाँ, तो डायमंड के अंदर कौन से एटम फिक्स है मेरे को बता. छोटा डायमंड, बड़ा डायमंड और बड़ा डायमंड, फर्क है कि नहीं है? सर तो मतलब मॉलिक्यूल क्या है उसमें? अरेंजमेंट अरे कैसे हो सकता है? अच्छा, मुझे एक बात बता, डायमंड के अंदर इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बता. इसके अंदर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते जा रहा है, तो मुझे एक इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट यूनिट बता, कोई है क्या? या फिर ये भी सिर्फ कलेक्शन है? कोई सिंगल यूनिट मिल रही है तेरे को यहाँ पे जिसको मैं बोल सकूं ये नो मॉलिक्यूल सर. है? हाँ, तो नहीं है ना ये मॉलिक्यूल, No. खत्म. सर तो जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं वो भी मॉलिक्यूल नहीं होते? अरे क्यों नहीं हो सकते? O2 एलिमेंटल फॉर्म नहीं है क्या? अच्छा मतलब O2 फिक्स मॉलिक्यूल है ना. जो नंबर है फिक्स्ड होना. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जिसका इंडिपेंडेंट यूनिट एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल है. ओके सर. सो सर आयोनिक स्पीशीज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम लिखते हैं एक्चुअली ठीक नहीं है, मतलब लाइक वो एक इट इज, हाँ, वो रिलेशन है फॉर्मूला जैसे. मास है. हाँ, वो फॉर्मूला मास है. अच्छा वो फॉर्मूला मास है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता क्या? नहीं करता. हम सिर्फ बोल देते हैं उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देते हैं, पर उसको बोलना नहीं चाहिए. बात समझ में आई? सर एंड व्हाट इज फार्मूला मास? देखो, फॉर्मूला मास, NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा? अगर मेरे को एक बार बताओ, सारे बना ले, तो मैं इसको सिंगल यूनिट को क्या बोलता हूँ? फॉर्मूला मास यूनिट बोलता हूँ. मतलब एक यूनिट जो है वो फॉर्मूला मास यूनिट है. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह क्या तुम बोलोगे? फॉर्मूला मास यूनिट. गेटिंग इट? जो मतलब सेम एम्पेरिकल मास क्या? सेम चीज है बस थोड़ा नाम अलग है. हाँ, थोड़ा नाम अलग है, बट कहने का मतलब ये है कि मैं इसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकता, तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के लिए होता है. ओके सर. हाँ, तो इसलिए उसका नाम थोड़ा सा अलग कर दिया हमने. है चीज सेम चीज ही है. गेटिंग इट? यस सर. हाँ. हाँ, I guess have I made my point clear in that? Yes, sir. Great. So shall I wrap this now? Yes, sir. यस सर. Very good. हाँ, चलो बहुत बढ़िया. अभी सुनो, अब ना मुझे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. ठीक है? अब सुनना ध्यान से, करना कैसे. ठीक है यार, एक लास्ट चीज बता दो. सबसे इतना सब कुछ बता ही दिया, तो C6H12O6. ठीक है, तो 6 एटम कार्बन के 12 एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, 6 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. एम आई राइट? Yes, सर. अच्छा, तो मैंने क्या कहा था कल भी, कि अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया,
तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कितने कितने एटम्स होंगे? 6 12 6 हाँ, 6 एटम, 12 एटम और 6 एटम। एम आई राइट? Yes, sir. अगर मैंने 1 मोल लिया तो क्या होगा? कितने मोल्स आएंगे? Sir, 6 moles 6 मोल, 12 moles 12 मोल 6 और moles 6 मोल। ठीक है, जो एटम का रेशियो होगा दैट इज 1:2:1, वही मोल्स का रेशियो होगा दैट इज 1:2:1। yes, मतलब चाहे मैं एटम्स का रेशियो लूं, चाहे मैं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लूं, वो सिंपलेस्ट रेशियो मुझे हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा। yes, sir. गेटिंग इट? गेटिंग yes sir Yes, sir. बस मुझे ना इतना ही डालना था दिमाग में। अभी तो इतना समझ में आ गया, बहुत है, आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर क्या है Yes. हेडिंग? Determination of molecular and empirical formula of a compound or a molecule. डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो करना कैसे है। सपोज दे हैव गिवन अ मॉलिक्यूल having a molecular formula of 400 grams containing 3 elements, namely A, B and C. The percentage composition, जब मैंने सिर्फ परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखा तो मैं वेट रेशियो की बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो की बात कर रहा हूँ? ध्यान से समझना, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने। सिर्फ जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है तो वेट रेशियो होता है कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है? वेट का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? वेट रेशियो होता है। वेरी सर गुड। इसमें आपने लिखा है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। नहीं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, बताता हूँ। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए इज 20%, B is let's say 30% and C is obviously बचा कितना? 50%. Understood? They have given me atomic weight of A is 20, B is 15 and C is given to me as 50. Getting it? बात समझ में आई? yes sir एटॉमिक वेट ऑफ ए 20 दे रखा है, बी 15 दे रखा है, सी का 50 दे रखा है, तो 3 एलिमेंट्स हैं। Sir, A, B to C आ मुझे ना, जाएगा. अरे रुको ना, मुझे ना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है एंड मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है ना, पहले ये क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, sir A4B8C4 molecular formula और AB2C empirical formula होगा। देखते ना बेटा। हाँ वैसे बात तो सही है, देखते हैं। हाँ सर, वही आएगा आंसर. देख लेते ना करना कैसे है, पहले ये समझ लो, उसके बाद देखो एक बार एल्गोरिथम आ गया ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तुमको तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो एल्गो आना चाहिए, राइट? Yes.
So shall I rub this now? Yes. Great. Now understand one thing. करना कैसे, ठीक है? हाँ, सबसे पहले ना मुझे पता है कि मुझे 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आई जस्ट सिंपली राइट डाउन ए, बी एंड सी एंड देन परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखना है, ठीक है? व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए? 20. व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बी? 30. एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन 50. एग्री? oh sorry, C 50. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो एक बात बताओ, अगर परसेंटेज रेशियो 20, 30 एंड 50 है तो मैं मान लेता हूँ टोटल वेट कितना हो गया 100 ग्राम, मान सकता हूँ? Yes. अच्छा, अगर परसेंटेज 20 है तो 100 ग्राम में कितना ग्राम हो गया? 20 ग्राम. 20 ग्राम. कितना ग्राम हो गया? 30 30 और ग्राम. 50. कितना ग्राम हो गया? 50 ग्राम. अंडरस्टूड? शैल बी गेटिंग 20 ग्राम, 30 ग्राम एंड 50 ग्राम. मुझे एक बात बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है कि वेट का रेशियो होता है? सर नंबर ऑफ मोल्स का. तो अभी तक मेरे पास क्या आया एबीसी का? व्हाट आई गॉट? सर वेट आया. वेट आया. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूं? नंबर ऑफ मोल्स. यस. व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? वेट बाय एटॉमिक वेट. एग्रीड? यस सर. So what is the weight of A? Sir 20. 20 divided by atomic weight 20. Agreed? Yes. Weight of B 30, then 30 by atomic weight 15. Agreed? C का weight 50, atomic weight कितना? 50. 50. तो number of moles कितने आए इनके? 1, 2, 1. So I guess I got the simplest ratio already. Yes. है ना? तो एक बार बताओ, अगर सिंपलेस्ट रेशियो मेरे पास आ गया तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? आई गॉट A1 8:4 B2 and C1. एग्रीड? तो A B2 C इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो एक काम करो ना, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो एम्पेरिकल मास क्या होगा? सर 100 ग्राम होगा. A कितना है? सर 20. 20 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 50 कितना आया? 100 ग्राम. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज जो मॉलिक्यूलर मास है, वो 400 ग्राम है. मुझे एक बार बताओ, जो मेरा मॉलिक्यूल है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से कितना टाइम्स ज्यादा हैवी है? 4 times. मास बाय एम्पेरिकल मास, दैट कम्स आउट टू बी 4. दैट मीन्स मेरा एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? A4B8C4. A4B8C4. You understand how to calculate these kind of questions? सर हाँ सर आप वो एम्पेरिकल फॉर्मूला AB2C उसके बाद से एक और बार बताओगे? हाँ ना, क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल. देखो इतना आ गया A B2C. तो मैंने क्या किया, अगर मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला इतना आया तो मैं देख लेता हूँ ना कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है. तो A का मास 20 दे रखा था, तो एक A है तो 20 आ गया. B का 15 है तो 2 B है, तो 15 इंटू 2 हो गया तो 30 आ गया. और C एक है तो C का 50 दे रखा, तो 50 इंटू 1 C, 50 इंटू 1 50. तो टोटल मास जो आ गया ना एम्पेरिकल फॉर्मूला का, जो एम्पेरिकल मास आ गया दैट इज 100 ग्राम. उसने बोला मॉलिक्यूलर मास 400 ग्राम है. गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर उसने बोला मॉलिक्यूलर मास 400 ग्राम है, तो जो मेरा मॉलिक्यूल है वो एम्पेरिकल से कितना टाइम्स हैवी है? तो इट बी लाइक मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास. आंसर क्या आया? 4. तो मतलब जो मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव किया है वो 1/4 है एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. गेटिंग इट? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटू 4 करोगे तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. अंडरस्टूड यस सर. बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड. जस्ट राइट इट डाउन, नॉट अ बिग इशू. डायरेक्ट फार्मूला पे जाएं. ओके, दिस वाज ऑलरेडी टॉट एट 10th स्टैंडर्ड. अबे सब कुछ पढ़ा रखा है तुमको 10th स्टैंडर्ड. सर हाँ सर नहीं, सर स्कूल को नहीं हुआ. I have a doubt. हाँ Sir, in order to calculate the empirical formula, we have to take the total weight as 100 grams. एग्जैक्ट. हाँ टोटल वेट 100 ग्राम.
अगर So परसेंटेज दे रखा है, we right? have to always take it as 100 grams or See, either you take it as x grams also, the x will get ultimately what wiped off because the ratio, no? So all in right. order to make your life simple, use 100 gram or you like use x gram, क्योंकि हाँ, हमने I'll use अभी किया 100. था। हाँ, अगर हमने पहले ही कर लिया था कि अगर एक मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल में, 1 मोल में, 10 मोल में, 100 ग्राम में, 500 ग्राम में, 1 केजी में जो परसेंटेज का रेशियो रहता है, परसेंटेज रहता है, वो चेंज नहीं होता है. तो नहीं किया ना, तो 100 ग्राम के लिए खत्म किया, तो क्या दिक्कत है? All right. सर मतलब आपने पहले परसेंटेज लिया, फिर 100 ग्राम के लिए वही परसेंटेज अप्लाई करके किया, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले अपने एटॉमिक वेट से, हाँ फिर जो रेशियो आया आपने वो इंपेरिकल फॉर्मूला, एग्जैक्टली, फिर ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला से आपने इंपेरिकल मास निकाला और हाँ हाँ मॉलिक्यूलर मास को उससे डिवाइड किया तो आपको 4 आया, एंड 4 इज 4 जो है वो ये बताता है कि जो मेरा एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो कितना ज्यादा भारी है एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो वी मल्टीप्लाइड बाय द अर्लियर रेशियो, मतलब इंपेरिकल रेशियो से 4 मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली। ओके, सो यू अंडरस्टूड एवरीथिंग हियर? तो अभी हटाऊं इसको? यस सर। ओके, लिसन, जो तुमको 4 शीट दी गई हैं, ठीक है, उसमें से एक शीट के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस हैं। कैन यू ओपन दैट शीट? any of the Sir, students 1 can minute. open the open that sheet and take out the biggest and the toughest problem of empirical and molecular formula. Sir, which sheet? अरे I have sent you 4 sheets, ठीक है, lecture 1 से लेके lecture 4 सर सेकंड वाले में तो सेकंड 1 के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। Yes, sir, I opened तो it. हाँ, तो सेकंड वाले के अंदर जो सबसे टफ लग रहा है ना, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर, वो जरा मेरे को रिसाइट करके बताओ इधर। सर एक ये Sir? सवाल है। हम्म, अच्छा बोलो। सर क्वेश्चंस सिर्फ यहाँ पे सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिया है। नहीं आईसी के अंदर कोई क्वेश्चन होगा ना? नहीं सर, ऐसी नहीं है सेकंड वाले में। सर हाँ, अच्छा, कोई और एग्जाम्पल है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल दो, जो बड़ा वाला एग्जाम्पल दिया होगा वो दे दो। तो कुछ सॉल्व है, कुछ सॉल्व नहीं है। हाँ तो हाँ, जो नहीं लास्ट के है 3 solved, वो सॉल्व वाला नहीं दे है। दो, वो वाला दे दो जो लास्ट के 3 सॉल्व नहीं सॉल्व है। नहीं है। तो उन तीनों में से जो Third टफ लग रहा है ना, वो दो। सर मैं बोलूं? हाँ बेटा तू बोल। कंपाउंड M3N M3N has 60% metal by weight. has 60% metal
बाय वेट। नहीं, पहले एक काम कर, पहले फर्स्ट वाला दे तीनों में से, ताकि ये तुम्हारा दिमाग खुलने के बाद करेंगे लास्ट में। सेकंड और फर्स्ट के अंदर जिसमें एम्पेरिकल, हाँ हाँ, compound MO2 has 45.07% then mass of again the thing is, problem is we have given MO2. I want the question where the mass, this formula is not given, I have to derive it. सर तो दूसरा वाला सर एक है वो मैं बोलती हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला है। हाँ हाँ सर एक है वो 9th वाला, तो वो मैं बोलती हूँ। वो है हाइड्रोक्विनोन used as a photographic developer. One second. Hydroquinone, right? Yes sir. Yes sir. हाँ, हाइड्रोक्विनोन फोटोग्राफिक डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे। Is 65.4% C. Carbon. 5.5 hydrogen. Okay. And 29.1 oxygen by mass. Okay. What is the empirical formula? अच्छा ठीक है, तो मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, करेक्ट? यस सर। नाउ अब मेरे को बताओ, मैंने लिखा इधर कार्बन, मैंने लिखा इधर हाइड्रोजन, मैंने लिखा इधर ऑक्सीजन। तुम सॉल्व करो, आप देंगे खुद से सॉल्व करने के लिए? हाँ करो करो, खुद से सॉल्व करो। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। Please don't tell the answer after you solve, okay? I'll not do anything. I'm not solving it also. Sir, nee, other students. Okay, hey, students, don't tell the answer, right? Just keep the answer with you, or you can text me personally so that no one can else see that. You solve, I'll just come within like 1 minute. तो हो गया। Sir, done. तो हो गया। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, ओके, 2 जनों ने आंसर दिया, SS02,
Okay, Harshit, it should be a simplest ratio by integer, right? We'll do that now. Listen. Okay, we'll check it out. Hey, सबने solve कर लिया? Yes, sir. किसी को टाइम चाहिए? 2 मिनट, 1 मिनट? ओके, चलो ठीक है, डन। अच्छा आंसर आ रहा है मेरे पास। विल चेक इट आउट। लिसन, तो सबसे पहले वेट क्या लोगे कार्बन का? 12। 65.4। Yes. कितना वेट लोगे? 5.5। Yes, sir. और ऑक्सीजन कितना लोगे? 29.1। एग्रीड? Yes. उसके बाद क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल्स, राइट? Yes. 65.4 डिवाइड बाय 12 12 कर देंगे sir. एंड 1 सेकेंड। 5.5। हाँ, एक मिनट, राइट, I'm just writing it for, हाँ, अब इसका कितना हो जाएगा? 5.5। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1 sir. 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16 sir. 16। अब एक बार बताओ, 65/12 कितना आता है अप्रोक्सीमेटली? 5.4। 5.4 sir. 5.4। एग्रीड? यस सर। 5.4 आएगा। हाँ सर। 5.45 5.5, ठीक है। 5.45, 5.5। इसका 1.8। 4.8 ओके, 1.8। 8। यदि काम करो, अब एक्चुअल रेशियो निकालने के लिए ना, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, जो भी सबसे छोटा नंबर आया ना उसको सबसे डिवाइड कर दो। तो 5.4 by 1.8, 5.5 by 1.8 and 1 डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 2 का 3 आता है। 3 आता है। 3 3 1 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 3 3। ये भी नियरली 3 आ रहा है। हाँ। तो 3 तो आंसर क्या आ जाएगा? C3H3O। H3 and O। या एग्जैक्टली। अब टोटल मास कितना है इसका? एम्पेरिकल मास कितना है? Sir, 100 gram. 36 plus 3 is 39, 39 plus 55। 55। Understood? यस सर। चलो, I'll tell you, हाइड्रोक्विनोन का जो मास होता है ना, मुझे पता है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट इज 110 ग्राम। हाँ, तो फिर ठीक है, तो इसका C6H6O2। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H6O2। अंडरस्टूड? फिर ये अगर सवाल में नहीं दिया है तो मतलब हमें नहीं पता तो अरे नहीं मुझे पूछेंगे ना। पता है। नहीं, ऑब्वियसली कैसे पूछ सकते जब तुमको नहीं पता तो। ये मुझे पता है इसलिए मैंने पूछा है, ठीक है? ओके। ओके, नाउ चलो अब दिस। यस सर। ओके, तो सर हाँ सर, बट आपने जो लिया है वो रेशियो अप्रॉक्स है ना, सही तो नहीं है? नहीं बेटा, एक बात बताओ, 5.45 कुछ आ रहा था, तो अप्रॉक्स ही लोगे ना सबका? हाँ, तो सब कुछ अप्रॉक्स ही हुआ ना, तो ऐसे कैसे निकालेंगे? मतलब आपने बोला कि जो स्मॉल नहीं, सी, डिवाइड कर दो। हाँ, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डिवाइड किया, ठीक है, तो जो रेशियो आया मेरे पास, ठीक है, इज हार्डली लाइक 3.0 समथिंग, तो इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 3 ओनली, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 3 ही मानोगे, गेटिंग इट? तो उसको नियरेस्ट इंटीजर में ले आओगे। अप्रोक्सीमेशन आता है ना? हाँ, बस कैलकुलेशन के अंदर जब उन्होंने वेट निकाला होगा तो थोड़ी बहुत गलतियां मान के चलो कि होती है इनसे, ठीक है? एग्जैक्टली कभी नहीं आएगा यहाँ पे, तो रेशियो आएगा थोड़ा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? ये सीन है। अच्छा, मुझे ना वो जो M2 और MO2 और M2 N3 वाला कुछ बोल रहे थे ना, M2 N3 M3 N2 वाला जो था क्वेश्चन, वो बताओ, वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। चलेगा आप दिसना? यस सर। ओके, बताओ सर, MO2 is a compound
MO2 नहीं, M3 वाला वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। MO2 तो चीप लग रहा है, simple लग Sir, रहा है। M3N has 60% metal by weight. Identify हाँ, M. अच्छा बस यही था। हाँ सर इतना था। हाँ ठीक, ये क्या बदतमीजी है, रुको। अच्छा लिसन एवरीवन, ये एक बात बताओ, अगर टोटल 100% है तो कितना परसेंट मेटल है? 60. 60%। और कितना नाइट्रोजन हो गया? 40. चाल है सर। एक बात बताओ, मैं एक कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल ही उठा लेता हूँ, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। M3N, दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। इसका मास में x ले लूं, इसका जो एटॉमिक वेट है वो x ले लूं, यस सर। तो मैं कह सकता हूँ जो मेटल का मास है इस कंपाउंड के अंदर वो 3x हो गया। एक और बार बताओ प्लीज स्टार्टिंग हाँ से। दोबारा बोलता हूँ, ठीक है। M3N लिया, ठीक है, तो मैंने क्या तो मेरे किया, को 100 अज्यूम, कहाँ से आया वो भी बता दो नहीं तो। अरे बाबा परसेंटेज दे रखा है ना बेटा, ओके सर। तो टोटल परसेंट कितना हो गया? सर 100 हमें हो गया ना। फाइंड हियर हमें यहाँ क्या करना है सर? मुझे ना एटॉमिक वेट निकालना है, मास मेटल पता करना है कौन सा है, ठीक है। तो अज्यूम एटॉमिक मास ऑफ M कितना है? X लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा कि इस पूरे कंपाउंड का मास कितना होगा? 3x plus 14. 3x plus 14, राइट। और ये मेटल का मास कितना दे रखा है? 60%। कितना दे रखा है? 60%. तो बोल सकता हूँ ना मेटल का मास कितना है? 3x इसके अंदर, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 3x plus 14 into 100 should be equal to 60। Yes sir. ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा पीसफुल लगता है मुझे, ठीक है, तुम चाहे फॉलो करो कि नहीं, ठीक है। ये 3x मान लिया, ये कितना माना? 14। इसका रेशियो कितना है? 7। इसका रेशियो, इसका वेट रेशियो कितना है? 40। यस सर। तो 3x by 14 का जो वेट रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60/40। हाँ सर। हाँ बस खत्म हो गया, फिनिश होगा। इसमें क्या है, ये अब खत्म हो गया ना। 7 आ गया, 20 आ गया, ये कटा यहाँ से 20 से, ये गया 20 से 20, x क्या आ गया? 7। 7. हाँ तो 7 लिथियम का होता है ना। Lithium. डन, ओवर। सर 7 मास लिथियम का है। हाँ तभी तो लिथियम लिखा तभी तो बोला मेटल लिथियम है, राइट और नॉट? और लिथियम का मास कैसे याद? वो सर ने टेबल लिया था पहले। करवाया था ना टेबल के अंदर। लिथियम 3 जनरली डबल होता है, डबल प्लस 1 होता है, बताया तो था। ओके सर, मतलब हाँ वो मेरे पूरा लाल, हाँ बेटा पता होना चाहिए जितने एलिमेंट्स बताए अभी तक, उनका सबका मास पता होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, ये संज्ञा इतना, Yes. इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, पर मुझे ये ज्यादा पीसफुल लगता है। या चलो तो शेयर अप दिस। Yes sir. ग्रेट ग्रेट। Okay, listen. Now, what we'll do is like we will start studying certain concentration terms, right? Yeah, feel nahi aa rahi hai. Wait. There's certain things which doesn't give you a lot of feel, right? Listen. Some simple problems in mole concept.
ठीक है, स्टार्ट करें। यस चलो सबसे पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं। उसमें N2 गैस को 3H2 गैस के साथ क्लब किया and is reacting to form 2 moles of ammonia. Getting it? Now they have given me that when the reaction just started, I have taken let's say 18 grams of hydrogen. So they have I have taken 18 grams of hydrogen. Take it at time t is equal to 0. They are asking that how many moles of nitrogen and how many moles of ammonia will be involved in a reaction. So how many moles of nitrogen with which this hydrogen would have reacted, and how many moles of ammonia, and what is the weight of ammonia which will be formed, and what is the weight of nitrogen which was reacting with the hydrogen thing. ठीक है, ये भी अपने को सॉल्व करने का। सर 6 moles of nitrogen होगा और 2 moles नहीं। हाँ वो बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल। सर कैसे? अच्छा सुनो 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 सुनो, तब मैं करता हूँ, तुम ना भी टेंशन मत लो उसका। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने ना ये रिएक्शन दिया, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा? मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो in this class we have 46 students and sorry apart from me 45 are there, right? Getting it? Now we have 45 students here and among this 45 students, right, there are a lot of people who might be facing problems in actually going through it, नहीं? अब सबको आ चुका होगा, थोड़ा बहुत इनिशिएशन चाहिए, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है? बहुत ज्यादा तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है? एक एक करके सारे तरीके देखते हैं, ठीक है? ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुले और लाइक आई विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी। वील चेक इट आउट बेटा, D015 विल डू दैट, शायद सही कह रहे हो, ठीक है? एनीवेज अब सुनो, सबसे पहले जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, पहले चेक करो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो मैंने देखा 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखा जाता है कि सिंपल बैलेंसिंग है कि नहीं। अगर बैलेंस है तो देन वी कैन मूव डायरेक्टली अहेड, ठीक है? नाउ इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ना एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्यों इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं? बिकॉज ये रिएक्शन का प्रॉपर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है और उसमें ना प्रॉपर फिजिकल स्टेट बता रखा है कि किस फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और किस फिजिकल स्टेट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको एक बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है? तो व्हाट इज दैट? अ बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन, ठीक है? नाउ केमिकल रिएक्शन, अभी सुनो, इसका मतलब क्या होता है? जो भी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, राइट, दिस 1 दिस 3 एंड दिस 2 दे आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। What are that? This 1, this 3 and this 2. Now what does it represent? Stoichiometric coefficient क्या represent करता है? Number of moles जो react कर रहे हैं। ये exact number of moles represent नहीं करता है, ये relation represent करता है। yes, देखो जो भी अभी नहीं समझेगा ना इस चीज को, बाद में ना सिली मिस्टेक से नाम पे मेरे पास आना मत। जो चीज समझा रहा हूं अभी वो बहुत 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 सिंपल है बट बहुत क्रूशियल भी है, ठीक है? 1 3 2 ये जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये एक रिलेशन है। इसका कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाएगा। तो एक रिलेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर रिलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में है
वही रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स के बीच में होता है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स को अवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही मोल्स हो जाते हैं। तो Yes, एक sir. मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, या फिर 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल दे रहा है। ये एक रिलेशन है जो बताता है कि ऐसा होगा। अब मेरे ऊपर है कि मैं 2 मोल यूज कर रहा हूं तो 6 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर मैं 3 मोल रिएक्ट कर रहा हूं तो 9 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर मैं 4 ले रहा हूं तो 12, 5 ले रहा हूं तो 15। तुम समझ गए? ये जो है ना वो सिर्फ रिलेशन है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। इस रिलेशन को यूज करके तुमको आगे बढ़ना है। तो अगर 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली 10 मोल 30 मोल के साथ करेंगे, 40 120 के साथ करेगा, तो इतना समझ में आया? यस यस सर। अगर 1 मोल 2 मोल देगा तो 2 मोल कितने मोल बनाएगा? 4 अंडरस्टूड। हाँ, दे आर जस्ट अ रिलेशन नॉट रेशियो। वो रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मोल्स के साथ खेल लेते हैं, ठीक है? जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना ना नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ करना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेल लेता हूँ, ठीक है? तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, राइट? क्योंकि यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो आई विल बी गेटिंग वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना? सर 2 grams. 2 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2 ग्राम। तो 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स? सर 9 mole. 18 बाय 2 तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आए? 9। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 9 मोल्स आ गए तो 3 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? सर 1 के 3 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 1 1। तो 9 मोल्स कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे? सर 2 3. सॉरी 3 3। समझ में आया? 3 मोल एक यस के सर साथ कर रहा है तो 9 मोल्स कितने साथ करेंगे? 3। अंडरस्टूड? 3 मोल 2 मोल दे रहा है तो 1 मोल कितने मोल दे रहा होगा? 2/3। यस सर। यस अगर सर 3 मोल 2 मोल दे रहा है तो 1 मोल 2/3 देगा। 9 मोल्स कितना देगा? 2/3 into 9 कितना? 3 होगा. 6 होगा 6. इस स्टेप में कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई भी इश्यू है, कैन यू आस्क दैट थिंग? सर नाइट्रोजन वाला एक बार फिर से बताओ। नाइट्रोजन वाला कि अमोनिया वाला? नाइट्रोजन। हाँ सुनो एक बार बताओ, 3 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन दे रहा है तो 1 मोल हाइड्रोजन का 1/3 मोल नाइट्रोजन देगा। तो 9 मोल हाइड्रोजन के 1/3 into 9 देंगे तो क्या आएगा? 3। अंडरस्टूड? ओके सर। हाँ, तो इतना समझ में आया? यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड। तो सेम गोज फॉर दिस। एक बार बताओ, 3 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन का कितना ग्राम? सर 28 grams. सर 28 ग्राम, दैट इज 14 into 2, 28 ग्राम। ठीक है? सर 3 मोल का 84 हो जाएगा. 84 हो जाएगा। तो 28 into 3 that comes out to be 84 grams. Agreed? यस सर Very good. अच्छा, 6 मोल अमोनिया कितना ग्राम? सर अब बैलेंस जैसे सीधा हम 84 + 18 कर सकते हैं. कर सकते हो, 84 + 18 जो भी बचा कर सकते हो, वैसे उससे आ जाएगा। सर 102. 102 102 ग्राम। एग्रीड? यस सर चलो, अभी इतना समझ में आया? यस हाँ सर. अच्छा, इसको हटाओ, हाँ यस सर. अच्छी हटाओ। सर यस 2 सर मिनट हाँ, फिर कॉपी करना। अच्छी। अच्छा चलो जल्दी कॉपी करो। एंड लिसन, इसको कॉपी करने के बाद एक और तरीका देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है? पहले करो, इसको करो, है ना?
Just mute your microphone. सर हाइड्रोजन के कितने ग्राम हो गए? दे रखा है ना 18 ग्राम। अच्छा, मतलब वो हम लोग एक का निकाल के फिर दूसरे का मतलब निकालना जरूरी है? पूछा है ना, जिसका पूछा उसका निकालोगे ना बेटा। जब उसने बोला 18 ग्राम हाइड्रोजन के दे रखे हैं तो फिर कैसे कैसे निकालोगे? नहीं, डायरेक्ट नाइट्रोजन के निकाल के जैसे अमोनिया का तो डायरेक्ट मतलब दिख रहा है ना कितना है वो। हाँ वो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हो, बट चक्कर क्या है, एक तरीका होगा ना, एक एल्गो फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। हाँ तो वो एल्गो के लिए पहले ट्यून हो जाओ, उसके बाद डायरेक्टली करते रहना। आई विल बी मोर हैप्पी इन डायरेक्ट वे। ठीक है, अभी डन इतना? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा चीजों को समझो। ठीक है, क्या किया ये? ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करता। कैसे करता? ठीक है, अगर बोला होता N2 + 3H2 gives 2 moles of ammonia, ठीक है, मुझे पता है ना ये रिलेशन है, राइट? तो एक बार बताओ, 1 मोल N2 मतलब 28 ग्राम, है ना? 3 मोल हाइड्रोजन मतलब 6 ग्राम के साथ याद कर रहे हैं, एग्रीड? तो गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मतलब 34 ग्राम बना रहे हैं। इतना समझ में आया? हाँ सर। 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ याद करके 34 ग्राम बनाने, करेक्ट? यस। तो 18 ग्राम कितने ग्राम बनाएंगे? 18 ग्राम कितने ग्राम के साथ याद करेंगे? इंटू 3 1 ग्राम दोनों अगर जगह। 28 करें तो हाँ, 18 ग्राम कितने के साथ करेंगे? 28 × 3 दैट इज 84। 84। 6 ग्राम 34 ग्राम बना रहे हैं, तो 18 ग्राम कितने बनाएंगे? 34/6 × 18, करेक्ट? सर 3 से 1 ग्राम, अरे सुनो ना, 6 ग्राम 28 ग्राम बना रहे हैं, तो 1 ग्राम 28/6 बनाएगा। 18 ग्राम 28/6 × 18 ही आएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना अपने आप ही। इसमें तो तुमको दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सपोज करो ये चीज 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो यही फॉलो करोगे ना। 6 ग्राम 28 ग्राम बना रहे हैं, तो 1 ग्राम 28/6 बनाएगा, तो 18 ग्राम कितने बनाएंगे? 28/6 × 18। यस सर। 6 ग्राम 34 ग्राम बना रहे हैं, तो 1 ग्राम 34/6 ग्राम बनाएगा, and then 18 gram will give 34/6 × 18, right? So I'll be getting into 3 × 3. My problem solved. I'll be getting 28 × 3 is 84. It is 18. 84 + 18. How much I'll get? 102. 102. Oh, wow. Oh, sorry, sir. What happened? 102. Understood that? हाँ सर। So I have taken mass percentage. क्या लिया मैंने? मास परसेंटेज। Done? यस सर। हाँ। लेकिन तो इसमें तुम ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तुम वो भी यूज कर सकते हो, थोड़ी देर पहले यूज किया था, राइट? Sir, this way was more easy. I know that, but the thing is, different cases, different things are there. No, मैं तो बस एक और एवेन्यू दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं ये थोड़ी ना चाहता तुम यही यूज करो, मुझे पता है थोड़ा सिंपल है ये, ठीक है, बट स्टिल यू शुड बी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग which is there. सर वो पहला वाला एक बार फिर बताओगे? मतलब पहले मोल्स निकाला, फिर उससे नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है ना बेटा? हाँ सर। हाँ, तो अगर 1 मोल 3 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें 9 मोल्स थे, तो 3 मोल 1 के साथ रिएक्ट करें तो 1 1/3 के साथ करेगा। हाँ। और 9 मोल्स 1/3 × 9 हो जाएंगे। लेकिन 9 मोल्स निकाला कैसे आपने? वेट से बेटा इसको एक बार बता, 18 ग्राम दे रखा था, ठीक है, हाइड्रोजन का। हाँ। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2। बेटा हाइड्रोजन 1 होता है ना, तो H2 का 2 हो गया, तो एक H2 होता है H2 का 2 हो गया, H2 का 2 हो गया ना। हाँ, तो अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मेरे को, तो 18/2 करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ सर। या 2 ग्राम 1, हाँ, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट के तो 9 मोल्स आए कि नहीं आए? तो ये H2 के 9 मोल है ना?
हाँ ओके हाँ, तो 3 मोल 1 मोल के साथ करें तो 9 मोल 3 के साथ ही करेंगे ना। हाँ हाँ, तो 9 मोल से तो रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो 3 आंसर आएगा ना। हाँ, तो फिर 3 9 और 6 आएंगे, NH3 का 6 आएगा, तो उसके हाँ, बाद तो 6 इंटू, अच्छा 6 मोल्स आ गया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 17। हाँ तो टोटल वेट क्या हो जाएगा 6 मोल्स का, 6 इंटू 17। और हाँ इसके 3 मोल्स आए, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 28। हाँ, तो 3 मोल का कितना वेट हो जाएगा 28। यस सर, हाँ, तो यही आएगा ना, ओके, समझा। यस सर। सर चलो दूसरा वाला मेथड बेटर। दूसरा वाला मेथड, सर दूसरा वाला मेरे और ख्याल दूसरा से वाला बेटर मेथड है। देखो सर यही जो मैं कह आपने रहा हूँ दोनों मेथड डायरेक्टली के ना बाय वेट अलग अलग, एग्जैक्टली करेक्ट, बट द थिंग इज हर एक मेथड के ना एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। यस सर, तो इट इज लाइक तुमको दोनों आने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सर। I want that both the things should be known to you nicely. That is my main perspective here. यस सर, ठीक है, हाँ। तो आई गेस समझ में आया तुमको। यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। एक बार बताओ अगर समझ में आया, हटाओ इसको, जल्दी हटाओ। हाँ हाँ यस सर। वेरी गुड। एक बार बताओ, H2 gas plus Cl2 gas gives 2HCl gas. रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। हाँ, इन्होंने बोला है मेरे पास ना 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो कितना HCl बनेगा, जल्दी बताओ, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम्हारे पास 3 मिनट है, अभी बताओ, अभी कितना ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। सर 2 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, कितना ग्राम HCl बन रहा है। सर 2 मोल। अरे 2 मोल्स है ना, ग्राम पूछा, ग्राम। सर 36.5 into 2 है तो हाँ, तो 36.5 into 2 73 है। 73 करेक्ट 36.5 कैसे आया बेटा। 35.5 क्लोरीन है, H का 1 है, तो 36.5 आया कि नहीं आया, और इंटू 2 है, तो हाइड्रोजन 2 ग्राम कितने ग्राम HCl प्रोड्यूस कर रहा है। 73। वेरी गुड। तो 10 ग्राम कितने करेगा। सर सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 73 into 5 365। अंडरस्टूड। यस सर। वेरी गुड। सर Cl2 का 135 ग्राम आएगा। हाँ करेक्ट है, क्योंकि ये 75 हो गया ना, और उल्टा ये 10 हो गया, ये 365 हो सर गया, तो कितना हो जाएगा? 355 वो माइनस करके आ जाएगा। हाँ, हो गया। फिनिश। ए, समझ में आया मेथड। यस सर। चलो फाइन, I'll do one thing, I'll just sign out. And where is sir? नीलेश जी हो आप। नीलेश जी गए। ये है ना, चलो टेक केयर, बाय, है ना। थैंक यू सर। हाँ बेटा, Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय। bye, take care, huh? I'll just give some problems to you tonight, right? After finishing all this stuff, ठीक है। ओके सर। चलो टेक केयर। सर पेपर बना दिया।